सो गाइस हम लोगों ने बात की थी कल प्रोवर्ब्स की, ठीक है। और प्रोवर्ब्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कहावतें, ठीक है। अब कहावतें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नहीं भैया जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितनी चादर हो उसको कन्वर्ट कर लोगे, कहावत को जैसे हिंदी में बोला जाता है वैसे इंग्लिश में ही बोला जाता है, भैया जितने ही चादर हो उतने पैर पसारो। इसको बोलते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। कल जो लोग नहीं लाए आए हैं वो लोग लिख सकते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है। अपने कपड़े के हिसाब से ही अपना कोट सिलवाओ, ये नहीं कपड़ा तो छोटा है आपका, आप कह रहे हैं रेनिंग कोट सिलवा दो सर बड़ा सा मेरा, हो सकता है ऐसा? बताओ। अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा हम लोग बोलते हैं सर एक दिन में नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं ना, अक्सर बोल देते हैं, कहावत बोलते हैं सर एक दिन में नहीं होता, सर हथेली पे आम नहीं जनता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में भैया नहीं होता है, मतलब रोम क्या है? एक चाइना की दीवार है जो को बनने में मतलब लाखों, मतलब काफ़ी साल लग गए उसको, हज़ारों साल लग गए थे, तो उसको बोलते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अच्छा कभी कभी बोलते हैं नहीं अब पछताने से होता क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, ठीक है, ऐसे बोलते हैं नहीं। अब क्या फ़ायदा, मतलब सपोज आपके मार्क्स 0 आ गए, ठीक है, मम्मी मारा मार, पापा मारा मार, भैया बोल रहा, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा है? अब तो बिल्कुल मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, पास तो ये हो नहीं जाएगा, हो जाएगा पास, बताओ। अच्छा तो उसको क्या बोलते हैं भैया? अब पछताए होत क्या, तो उसको बोलते हैं डोंट क्राई। अब मत चिल्लाओ, किस पे? ऑन ओवर स्पिल्ट मिल्क। डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखिए स्पिल माने क्या होता है? फैलाना, स्पिल, और स्पिल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्पिल्ट, और थर्ड होती है स्पिल्ट। तो भैया अब चिल्लाने से होता क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, तो डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ट मिल्क बोलिए, ऑन ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्लियर है गाइस? समझ गए? सपोज आप जा रहे थे बाइक पे, ठीक है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक का, वहाँ आसपास कोई मतलब पेट्रोल पंप भी नहीं है, आपने दोस्त को फ़ोन किया, हेलो यार मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं सूंघ के चला रहा हूँ, क्योंकि 110 रुपये, कितना 104 तो हो ही चुका है ना, मैंने 25 का डलवाया था, ठीक है वो ख़त्म हो गया यार, ठीक है, हाँ कुछ करो यार, 100 ग्राम ले आओ जाके, ठीक है। अब भैया दोस्त ने तुरंत ही वो अपनी गाड़ी निकाली और लेके पेट्रोल आपके पास आ गया, तो उससे आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उससे? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? ये क्यों बोलोगे भैया डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ट मिल्क? उससे ये बोलोगे थैंक यू सो मच। क्या बोलोगे? कोई आपको कोई पेट्रोल लगे ऐसे सिचुएशन में तो उसे ये बोलोगे आप चिड़िया चुंगी खेत पछताए हो क्या, उसे ये बोलोगे? उससे तो आप ये बोलो, क्या बोलोगे? फिर से बोलिए। अच्छा दोस्त ने बोला अरे यार दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ठीक है, दोस्त ने क्या बोला? दोस्त यही तो बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। क्या बोलेगा वो? इट डजंट मैटर, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ठीक है। इसको बोलेंगे इट डजंट मैटर। पहले आपने बोला इट डजंट मैटर बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। देखिए इसका मतलब ये है कि एक ज़रूरत के समय में ही एक वास्तविक दोस्त है, मतलब एक इंडीड माने क्या? तो वास्तव, जो दोस्त के दोस्त आए वही एक वास्तव फ्रेंड है, वास्तविक फ्रेंड है। क्लियर है गाइस? तो आपने कहा इट डजंट मैटर, बोलिए बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। समझ गया आराम से? क्लियर है गाइस? सपोज आप क्या कर रहे थे, आपने अपनी बुलेट निकाली, जैसे बुलेट जा रही थी वाली, यही आप ले गए बुलेट, और कहाँ लेके गए? डग 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 गंगा जी नीचे जो वहाँ पे बालू है उसमें चला रहे थे आप,
और चलाते 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 आपकी बुलेट बंद हो गई और उसके टायर भी फंस गए उसमें। आप धक्का मार रहे हो, धक्का भी नहीं लग रहा उसके अंदर, बड़ा खतरनाक हो गया। तभी आपने फ़ोन किया किसको? दोस्त को। और दोस्त ने क्या किया बताओ? क्या? दोस्त ले आया एक ट्रैक्टर, डग 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 डग, क्योंकि देखो भैया बुलेट है, ठीक है, तो बुलेट को खींचने के लिए क्या करेगा वो? ट्रैक्टर ही लेके आएगा। ट्रैक्टर ले आया, ठीक है। तो आप जैसे वो ट्रैक्टर लेके आया और रस्सी भी लेके आया, तो आपने उससे क्या बोला? थैंक यू सो मच। क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बोलिए। अच्छा देखो, काम का काम बन जाए तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर एवरीथिंग, यू आर माई लवली फ्रेंड। और अगर उसने मना कर दिया, हेलो हम ना यार, हम तो यार खेत में जुताई कर रहे हैं यार ट्रैक्टर से, हम कैसे लेके आए, तभी तुरंत एकदम फ़ोन बंद करके क्या होता है फिर तो ये उसकी ये वो खतरनाक तरीके से ऐसा है ये वैसा है ये खराब है तुरंत ही, ठीक है। इससे तो दोस्ती ख़त्म कर दूंगा मैं एकदम, बिल्कुल क्लियर है। और ले आया तो क्या बोलेंगे? भैया यू आर माई एवरीथिंग। क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ मिलियन। क्या बोलोगे? मिलियन माने बहुत सारा, ठीक है, क्लियर, लाखों में मतलब धन्यवाद, ठीक है, क्लियर है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड यार, थैंक यू सो मच, क्लियर है। इतने सारे मतलब वो भी जानता है, ठीक है, कि मतलब ये फालतू के ड्रामे कर रहा है, कुछ नहीं, अभी तुम आए, हम ये खींच के लेके जाएंगे, चलो पहले पार्टी तो चल के, ठीक है। तो उसने बोला है यार कोई बात नहीं। क्या बोलोगे? अच्छा कल ना मुझे आप लोगों से काम है, पता है आप लोगों को 6 बजे, ठीक है, तो आप लोग 6 बजे आ जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? फिर से बोलिए। क्लियर है गाइस? समझ में आया? सपोज मैं बीमार हो गया, सपोज, ठीक है, बीमार हो गया और मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं खा रहा था, आप लोगों में से किसी से मैच खा गया। फिर मैं जब जिंदा हुआ, हाँ मैं जिंदा हो गया, तो उसने बोला ये इसने ना आपको, जिसकी ने आपकी जान बचाई है। तो मैंने कहा ओह थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर दिस जॉब। तो उस समय वो बंदा क्या बोलेगा? क्लियर है? समझ में आया? अच्छा 1-2 मतलब यूनिट तो चल जाता है, मालूम पड़ा कि उसकी बॉडी में से आधा खून निकालने मेरे में लग गया आधा खून, ठीक है। अब कह रहा है इट डजंट मैटर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना नहीं होता, मजाक कर रहा था। लेकिन हाँ आपको अक्सर ऐसे ही बोलना होता है सर कोई बात नहीं, ठीक है। और ये तो सर दोस्ती दोस्त के काम आता है। इट डजंट मैटर। बोलिए। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंगे खेत। क्या बोलोगे? डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क। बोलिए। डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क। हुआ क्या घर में, क्या है, जब भी लोग, जो भी लोग, ठीक है, जैसे घर में आप लोगों में घर किसकी जिम्मेदारी होती है? मिल्क को गर्म करने की किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों में से घर में किस किस की जिम्मेदारी होती है? किसकी होती है? मदर की होती है। आप? दीदी की है। आपकी? आपकी मम्मी की होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे खतरनाक सीन क्या होता है? जिसकी जिम्मेदारी है, सपोज उसने ही दूध रखा मतलब गर्म करने के लिए, और इतने में क्या है मतलब किसी उसके पास फ़ोन आ गया, उसकी बहन का, सर मौसी का, है किसी का भी फ्रेंड का, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे, ठीक है। और इतने में करते 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 भाई वहाँ पे हो गया, निकल गया पूरा, और वो जल के एकदम बिल्कुल महक जब आती ना, तब लोग तब ऐसे भागते हैं ऐसे करके, ठीक है। तभी और पता क्या, उससे पहले दूसरा जो व्यक्ति होता है वो दूसरा वाला पहले पहुंचा, जिससे मतलब नहीं है वो, और फिर वो भागते हुए गाओ निकल गए पूरा, ठीक है। अब भैया उसकी मतलब हालत ख़राब बुरी तरीके से, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है, जिसके पास से पैसे जाते हैं, आजकल 60 रुपये लीटर, 50 रुपये तो चल ही रहा है आराम से, 60 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 1800 रुपये जो महीने जिसके पास से जा रहे जेब से निकल के 1 लीटर के, ठीक है। और फिर वो डंडा उठाता बुरी तरीके से ठीक है। देखो एक बार हो गया तो चल गया, और ये ऐसा कई बार होता है, ऐसे 1-2 बार नहीं होता, कई बार होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपने इतने से बोल दिया भैया, ठीक है, डोंट क्राई। बोलिए, फिर से बोलिए, डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो एनी बेनिफिट। बोलिए, कोई भी फायदा नहीं है तो क्या बोलोगे? देयर इज नो बेनिफिट, ठीक है। कोई फायदा नहीं है तो देयर इज नो एनी बेनिफिट,
और किस चीज़ के लिए? टू क्राई। देयर इज नो एनी बेनिफिट टू क्राई, बोलिए। ऐसे क्या हुआ भाई, हम लोग घूमने गए नैनीताल, ठीक है, क्लियर है। और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे नैनीताल में, मतलब पहाड़ों पे पहुँचे, वहाँ एक मेरे फ्रेंड का वॉलेट गायब हो गया जो गाड़ी में था, ठीक है। अब क्या है, उसने बोला कि दूसरा दोस्त अब मिलेगा नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब वो चिल्लाने लगे, ठीक है। हमने कहा भैया अब क्या फ़ायदा, डोंट क्राई, बोलिए। ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो खो गया तो खो गया, अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। प्लीज़ एन्जॉय दिस वेकेशन, प्लीज़ एन्जॉय दिस मतलब टाइम, प्लीज़ एन्जॉय दिस टाइम, डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। इस समय का मतलब मज़े लो, प्लीज़ एन्जॉय, बोलिए। दिस टाइम डोंट क्राई ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क, बोलिए। ऑन ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्लियर है गाइस, समझ गए आप लोग आराम से। अच्छा, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, क्या बोलते हैं? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, बोलिए। अच्छा, मतलब कोई व्यक्ति है सपोज, ठीक है, उसके पास क्या है, साइकिल लेने की ही लिए पैसे हैं, मतलब सपोज, ठीक है। अब वो कह रहा है यार मैं ना वो लेके आऊँगा हेलीकॉप्टर, ठीक है, और मैं उसको ना अपनी छत पे खड़ा करवा दूंगा, उसको हेलीपैड बनवा के। तो आपने कहा भैया जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, क्या बोलोगे? मालूम पड़े सब पूरा घर और तुमने पूरा प्लॉट सब कुछ मकान अकान सब बेच बाच के तब लेके आ रहे हो, फ़ायदा क्या है फिर, ठीक है। तो अच्छा, एक दिन में नहीं होता, तो बोलेंगे रोम वॉज नॉट, बोलिए। जैसे आपने बोला सर क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, बोलिए। यस, थोड़ी बहुत। आई कैन स्पीक, बोलिए। आई कैन स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश। किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन करा, चलो इसको बताओ, अच्छा ठीक है इंग्लिश में बताओ, तो आपने कहा कि सर आई कैन स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज मैंने 1 महीना ही कंप्लीट किया है, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड ओनली 1 मंथ इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एक दिन में नहीं होता। एंड रोम वॉज नॉट, बोलिए। एंड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्लियर है गाइस, समझ में आ गया आपको आराम से अच्छे से। सो गाइस प्लीज़ नोट इट डाउन, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। हैव यू नोट इट डाउन? ओके, प्लीज़ पॉज इट। सो गाइस ये थी प्रोवर्ब्स, सो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से, ठीक है। ओके गाइस, सो अब हम बात करने वाले हैं पोडियम क्लास की। किसकी बात करने वाले हैं? पोडियम क्लास। अच्छा, पोडियम का जो यूज़ होता है, पोडियम का मतलब होता है मंच। क्या होता है? मंच, ठीक है। अच्छा, मंच में और स्टेज में फ़र्क है। स्टेज और मंच में फ़र्क है, ठीक है। मंच क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हम कोई लेक्चर देते हैं, ठीक है, संबोधित करते हैं, वो एक मंच है हमारा। क्या है ये? जमाइया मत मारो, ठीक है, डोंट योन, ठीक है। डोंट योन मतलब होता है जमाइया मत मारो, YAWN, योन, ठीक है। तो गाइज पोडियम क्या होता है? मंच। और मंच क्या होता है? जहाँ पे कोई चीज़ हमने लेक्चर दे रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मतलब कोई चीज़ बता रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पोडियम। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप सबको देख के ऐसे मतलब बोलना है, आपको समझाना है, ये नहीं कि मतलब आगे गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं, अच्छे से करना है। मतलब पोडियम पे आके, जैसे आप देखते हो कि हमारे लीडर्स जो होते हैं आते हैं पोडियम पे आते हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी हो गए, तो आने के बाद मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, क्लियर है, इसी तरीके से मतलब सब लोग उनको ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान से सुनना है, और मतलब जो बोल रहा होता है, जैसे आप बात करने लगे ना, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। उस समय आपको क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है कि उसकी मतलब बोलने की वजह से, आपकी वजह से उसको डिस्टर्बेंस हो जाए, ये मतलब चीज़ें नहीं करनी है, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्लियर है। और बोलते समय आप एकदम नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, क्लियर है। तो जब भी आप स्टेज पे जाते हैं, तो स्टेज पे जाने के बाद पहले तो आप रिलैक्स होकर खड़े हो जाएं एकदम बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद क्या करनी है आपको? ग्रीटिंग करनी है। सबसे पहले क्या करनी है आपको? ग्रीटिंग क्या करनी है? आप सबसे पहले धन्यवाद देंगे, तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए साथ में,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ तो आई वॉना गिव थैंक्स टू रवि सर, जिन्होंने मुझे हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये लाइनें भैया अक्सर लोगों की गलत रहती है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग क्या होती है? TUNITY। अपॉर्चुनिटी एक ही दी है ना, एक ही अपॉर्चुनिटी। मैं देखता हूँ विशेष, ठीक है, और आपका नाम क्या है? शांतनु। आपकी ये लाइन हमेशा गड़बड़ रहती है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान है ना खास तौर से। इस लाइन की गड़बड़, हाँ हरकेश आपका भी, ठीक है, इस लाइन का अक्सर गलती होती है। ओपनिंग लाइन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, जरा सा आपने गड़बड़, आई वांना गिव थैंक्स टू नहीं लगाते कुछ लोग, आई वांना गिव थैंक्स रवि सर कर देते हैं। कुछ ना कुछ चबा जाते हो इसमें से, नहीं करने का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांना गिव थैंक्स टू रवि सर हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है? अवसर, ठीक है। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों के? एक बार फिर से बोल देंगे, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, तो आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहले और ऐसे माइक आपके पास होगा ये वाला, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांना गिव थैंक्स टू रवि सर बिकॉज आई वांना गिव थैंक्स टू रवि सर हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। फिर आप बोलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। फिर इस तरीके से आप अपनी कहानी स्टार्ट करोगे। आई वांना इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वो मैं बताऊँगा आपको। क्लियर है? इतना पहले आपका आज का जो काम है कि ओपनिंग जो लाइन है आपकी वो क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छे से, सभी लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। ओपनिंग लाइन पोडियम की पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। पहली चीज़ क्या है हमारी? ये ओपनिंग लाइन। पोडियम क्लास की पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड चीज़ मैं आपको कल बताऊँगा। पहली चीज़ मैंने आपको अभी तक बताई है कि पोडियम क्लास में आपको ओपनिंग लाइन जो आपकी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर एक काम एक अलग ढंग से करते हैं, ठीक है, अलग ढंग से करते हैं। मतलब सफल व्यक्ति वो चलते हैं तो उनका चलने का तरीका एकदम अलग होता है, उठने का, बैठने का, बात करने का, ठीक है, वो सब एकदम अलग ही होता है। एक आप देखें, आप कभी डीएम साहब को देखना, ठीक है, वीडियोस देखते रहते हो या कभी देखना डीएम साहब को, एसपी साहब को देखना, ठीक है, उनका चलने का तरीका, उनका बैठने का, उनका बात करने का, ठीक है, आप भी मास्क लगाते हो, वो भी मास्क लगाते हैं, सब कुछ अलग ही होता है एकदम बिल्कुल। तो सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो हर एक काम एक अलग ढंग से करते हैं, ठीक है, इस चीज़ों को मैनेज करते हैं और अच्छे से, मतलब सही ढंग से करते हैं। समझ गए? तो सफल बनने के लिए पहले तो आप अच्छे से ओपनिंग लाइन जो आपकी है वो अच्छी होनी चाहिए और ज़बरदस्त होनी चाहिए, और इसकी कई बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये हो पाएगी। ये नहीं कि यहाँ से गए कॉपी ये गई, आप वहाँ गए और यहाँ पे आप आ गए कह रहे यार इतनी बेइज्जती करा चुके हैं, थोड़ी और करा लें, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो गाइस जीवन भर देखो कोई फ़ायदा नहीं बैठे रहने का यहाँ पे। मालूम पड़े हमने लाइफ टाइम मेम्बरशिप दे रखा है आप लोगों को। कहाँ जा रहे हो? स्पीकिंग कोर्स जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कर लो स्पीकिंग कोर्स। 1 साल के बाद कहाँ जा रहे हो? स्पीकिंग कोर्स। मेंबरशिप मिली है मैं लाइफ टाइम की। इससे भी आगे बढ़ना है ना लाइफ में, यही थोड़ी है सब कुछ, इससे भी आगे बढ़ना है ना। तो उसको बढ़ने के लिए एक बार